बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनावत वैया नस्लिन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में हमने रेक्टम और एनल कनाल की आर्टीरियल सप्लाई देखी थी। अब इस वीडियो में आपको मैं ना वीनस ड्रेनेज बताने लगा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ पे आर्टरी लिखा हुआ है बस वहीं पे ना वेन लिख देने हैं चारों पोर्शंस के अंदर। ड्रेन सेम कर रही है, लेकिन हमें पता है कि फिर वो इन्फीरियर वेना के आ जाती है, और इसके अलावा जो है ना वो सप्लिनिक और पोर्टल सिस्टम आ जाता है वेन्स के अंदर, तो वहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली करनी है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी, उसको मैंने कर दिया सुपीरियर रेक्टल वेन। मीडियन रेक्टल थी, आर्टरी थी तो मीडियन रेक्टल वेन हो गया। अब मिडल रेक्टल थी तो इसी को मिडल रेक्टल वेन कर दिया। और लास्ट वाला इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी थी, जो इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांच थी, यहाँ पे इन्फीरियर रेक्टल वेन हो, यानी जो आर्टरी एंड हो रही है उसी के नाम की वेन आपने निकाल देनी है एक एक, बस कोई मुश्किल नहीं है। अब जो इन्फीरियर रेक्टल थी वो इंटरनल प्यूडेंडल से आ रही थी ना। इंटरनल प्यूडेंडल कहाँ से आ रही थी? इलिक। इंटरनल इलिक कहाँ से आ रही थी? कॉमन इलिक से, ठीक है। अब ये जो मिडल रेक्टल है ये भी एंटीरियर डिवीजन के अंदर आएगी, ये इंटरनल प्यूडेंडल भी एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलिक के अंदर आएगी। इंटरनल इलिक वेन बन गई। इंटरनल इलिक वेन कहाँ पे आएगी? कॉमन इलिक में, ठीक है। अब कॉमन इलिक जो है ना नीचे से ऊपर चलते जाए ना, एक्सटर्नल इलिक भी आ रही थी, इंटरनल इलिक हमारा यहाँ पे इंटरनल इलिक वेन से कंसर्न है। यहाँ से नीचे से प्यूडेंडल आ गई, ऊपर से जो है ना मिडल रेक्टल आ गई, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन उसकी ये कॉमन ये जो है ना एंटीरियर डिवीजन इंटरनल इलिक वेन बन गया। इंटरनल इलिक जो है ना कॉमन इलिक के अंदर आ गई। ये वाली कॉमन जो है ना कहाँ पे ओपन हो रही थी? इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ओपन होती है। हमें पता है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में थोरैक्स याद हो तो कॉमन इलिक जो थी ना वो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाती है, और वहाँ से फिर हार्ट के अंदर जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर जा रही थी। सेम वही रूट है। और ये कहाँ पे क्या बनाती है? पोर्टा केबल एनास्टमोस। अभी हाफ हुआ है पोर्टा केबल का। अब जो मीडियन रेक्टल वेन थी ना, यहाँ पे देखो ना यार, ये जो थी ना मीडियल सेक्रल आर्टरी थी, यहाँ पे मीडियन एक मिनट जो है ना यहाँ पे रेक्टम से रिलेटेड जो वेन आएगी वो होगी मीडियन रेक्टल वेन। अब ये सिर्फ लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगी, क्योंकि हमें पता है ना कि ह्यूमन बॉडी के लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो रेक्टल वेन आएगी। वो लेफ़्ट वाली जो होती है ना कॉमन इलिक, ये होती है ना एब्डोमिनल एओर्टा, ये होता है राइट कॉमन इलिक, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट होगी, ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है। अब जो लेफ़्ट वाली थी ना कॉमन इलिक, उसके अंदर ये ड्रेन करेगी कौन सी? मीडियन रेक्टल वेन। वहाँ सैक्रल थी, यहाँ पे आपने याद रखना है मीडियन रेक्टल वेन आपने याद रखना है, ठीक है। मीडियन रेक्टल वेन कहाँ पे करेगी? लेफ़्ट साइड वाली कॉमन इलिक के अंदर। बस ये एक छोटा सा निमोनिक का वो आप रटा चिटा लगा ले जैसे भी। अब सुपीरियर रेक्टल की बारी आ गई। सुपीरियर रेक्टल जो है ना वो इन्फीरियर मिजेंटेरिक वेन है। रेक्टम हमें पता है हाइंड गट का पार्ट है, तो हाइंड गट को कौन सप्लाई करती है? इन्फीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, तो वो इन्फीरियर मिजेंटेरिक वीनस ड्रेनेज के अंदर वो वेन इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इन्फीरियर मिजेंटेरिक वेन कहाँ पे जा रही है? स्प्लेनिक वेन के अंदर, यानी स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर से फिर पोर्टल वेन लिवर वाली, लिवर से फिर वो पोर्टल केबल एनास्टमोस बना देती है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है ये वाली। अच्छा, ये सारी की सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक और पोर्टल मिल के जो है ना पोर्टा केबल एनास्टमोस बना रहे हैं, बस इतना ही ये फ़र्क है। हाँ, मेन जो है ना आपने सुपीरियर रेक्टल वेन याद रखना है, मीडियन रेक्टल, मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन, ये वाली, इन तीन, और इसका एक रूट अलग है। बस इन तीन का सेम ही है तकरीबन, इसका ये अलग रूट है, ये मिलके पोर्टल केबल एनास्टमोस बना देंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी की क्वेरी है तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई गलती हो गई है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है टेबल फ्लो चार्ट की इन सूरत में। मैं देखिए खुद भी ना अभी सीख रहा हूँ, बाकी दोस्तों से मैं अपने टीचर्स से की लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो इसको देख दिखा के सारा कुछ फिर एक नोट्स बन जाता है। मैं कहता हूँ शेयर कर दूँ, में भी किसी के काम आ जाए। आप भी अगर समझ आ गई तो दोस्तों को प्लीज़ समझा दिया करें। बहुत से दोस्त जो होते हैं ना, मैंने देखा है, वो उन्हें कोई चीज़ समझ आ जाए वो किसी दूसरे को नहीं बताते। बहुत ये ना बैड हैबिट है मेरे ख्याल में। नॉलेज एक पानी की तरह है, अगर पानी खड़ा रहेगा तो बदबू पैदा हो जाएगी और वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर पानी फ़्लो में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मेरा यही यकीन है, तो वो पानी पीने के काबिल भी होगा। चलता पानी, ये हदीस भी है कि साफ़ होता है और फ़ायदेमंद होता है। तो ये नॉलेज भी सेम उसी तरह है मेरा ख्याल में, कि अगर ये आगे 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 चलता रहे तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।